नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आपका स्वागत है आपके अपने हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के कॉर्नर चैट विद बुक्स पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दिखता तो इनविजिबल है, पर असर करता है आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपकी स्किन, आपकी स्लीप और सबसे ज़रूरी आपकी मेंटल क्लैरिटी पर। कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हों? कोई काम शुरू करने का मन न हो? आपका मूड बिना वजह बदलता रहता है, जैसे दिमाग में धुआं भर गया हो। एक अजीब सी ब्रेन फॉग? या फिर कभी आपने महसूस किया हो कि आपका कॉन्फिडेंस अचानक लो हो गया, एंग्जाइटी बढ़ गई, या नींद पूरी रात आने का नाम ही न ले? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आपकी विल पावर की नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल की नहीं है, आपकी एज की भी नहीं है। ये आपके हार्मोन्स की आवाज है। हार्मोन्स, ये वो शब्द है जो हम सुनते तो हैं पर समझते बहुत कम हैं। ये हमारे शरीर के स्मॉल मैसेंजर्स हैं, टाइनी सोल्जर्स, जो हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स तक संदेश पहुंचाते हैं। कब भूख लगनी चाहिए, कब सोना चाहिए, किस समय मूड अच्छा रहेगा, कब स्ट्रेस बढ़ेगा, कब मोटिवेशन हाई होगा। हमारी पूरी जिंदगी एक तरह से इन हार्मोन्स की ऑर्केस्ट्रा पर चलती है। लेकिन इशू ये है कि आज की फास्ट, केओटिक, ओवरस्टिम्युलेटेड दुनिया में हम अपनी लाइफ को सुनते हैं, दूसरों को सुनते हैं, फोन को सुनते हैं, सोशल मीडिया को सुनते हैं, पर अपने बॉडी सिग्नल्स सुनने की आदत खो चुके हैं। और जब हम अपने शरीर की आवाज नहीं सुनते, तो शरीर अपनी भाषा में बोलता है, सिम्टम्स के जरिए। बार बार फटीग, चिड़चिड़ापन, अचानक क्राइंग स्पेल्स, मूड स्विंग्स, स्किन डल होना, वजन अचानक बढ़ जाना या बिल्कुल कम हो जाना, ये सब हमारे बॉडी का तरीका है कहने का, कृपया मेरी केयर करो, मैं इम्बैलेंस में हूँ। सबसे पेनफुल बात क्या है, जानते हैं? हम इसे मेरी गलती है समझ लेते हैं। मैं लेजी हूँ, मैं वीक हूँ, मुझमें विल पावर नहीं। बट नो, दिस इज हार्मोनल इम्बैलेंस, नॉट कैरेक्टर वीकनेस। हार्मोन्स हमारी लाइफ को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं। कॉर्टिसोल हमें स्ट्रेस देता है, डोपामाइन मोटिवेशन लाता है, सेरोटोनिन हैप्पीनेस देता है, मेलाटोनिन स्लीप कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन स्किन और मूड संभालता है, इंसुलिन एनर्जी मेंटेन करता है। जब ये सब एक दूसरे के साथ नाचते हैं हार्मनी में, तब आपकी लाइफ स्मूथ होती है, जैसे एक परफेक्टली ट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन बस एक हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी सिम्फनी बिगड़ जाती है और आप सोचते रह जाते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद मी? इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने आई हूँ कि आप में कुछ रॉन्ग नहीं है, आपका सिस्टम इम्बैलेंस में है और इम्बैलेंस को बैलेंस में वापस लाया जा सकता है। आज हम इस पूरे वीडियो में साथ मिलकर समझेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, इम्बैलेंस क्यों होता है, सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करें, माइंड प्लस बॉडी को हील करने वाले डेली रूटीन्स, मेल वर्सेस फीमेल हार्मोन डिफरेंसेस, होलिस्टिक लाइफस्टाइल चॉइसेस और एक फुल हार्मोन रीसेट स्ट्रैटेजी। इस वीडियो के बाद आप न सिर्फ अपने शरीर को बेटर समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि छोटी छोटी अच्छी रूटीन्स कैसे आपकी एनर्जी, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, स्किन और पूरी लाइफस्टाइल को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए अपने शरीर की भाषा सुनने के लिए, अपने माइंड और बॉडी को रीबूट करने के लिए और एक नई बैलेंस्ड लाइफ शुरू करने के लिए। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां वर्ड्स सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि फील किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, हार्मोन्स क्या होते हैं और इनकी रियल इम्पोर्टेंस। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम सीधे सीधे देख नहीं सकते, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें बहुत गहराई से प्रभावित करती रहती हैं। हार्मोन्स उन्हीं में से एक है। जरा सोचिए, कभी कभी बिना किसी वजह के हमारा मूड अच्छा हो जाता है, कभी बिना कारण ही हम चिड़चिड़े महसूस करते हैं, कभी छोटी सी बात पर हम हर्ट हो जाते हैं और कभी वही छोटी बात हमें बिल्कुल बॉदर नहीं करती। ये बदलाव अचानक नहीं आते, ये हमारे अंदर चल रही केमिकल सिग्नल्स की डांस की वजह से आते हैं और यही डांस कंट्रोल करते हैं हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स हमारी शरीर की मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है।
इमेजिन कीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ी कंपनी है। हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग्स, स्किन, नर्व्स, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स। हार्मोन्स इस कंपनी के ईमेल्स हैं जो ये तय करते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कब और कैसे काम करना है। जब ये ईमेल्स सही समय पर भेजे और पढ़े जाए, लाइफ स्मूथ चलती है, एनर्जी हाई रहती है, स्किन ग्लो करती है, मूड स्टेबल रहता है, मोटिवेशन अच्छा होता है और नींद परफेक्ट आती है। लेकिन अगर ये मैसेजेस डिले या डिस्टर्ब हो जाए तो कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स, फटीग, एक्नी, एंग्जाइटी सब शुरू हो जाता है। हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। अब जानते हैं कुछ की हार्मोन्स जिनका हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग पर सबसे ज्यादा असर होता है। 1. कॉर्टिसोल, दी स्ट्रेस हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अलर्ट रखता है। लेकिन जब ये लगातार हाई रहता है, एंजाइटी, वेट गेन, मूड स्विंग्स, स्लीप प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। 2. इंसुलिन, ब्लड शुगर कंट्रोलर। इंसुलिन एनर्जी को रेगुलेट करता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो टायर्डनेस, शुगर क्रेविंग्स, फैट स्टोरेज और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। 3. मेलेटोनिन, दी स्लीप हार्मोन। ये टेलिंग क्लॉक की तरह है। ये बताता है कि अब सोने का समय है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन्स, लेट नाइट्स और कैफीन मेलेटोनिन को सप्रेस कर देती है। 4. एस्ट्रोजन, मूड, स्किन, रिप्रोडक्शन। विमेन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसके इम्बैलेंस से मूड स्विंग्स, एक्नी, पीरियड इश्यूज, लो एनर्जी और इवन डिप्रेशन तक हो सकता है। 5. टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। मेन एंड विमेन दोनों में होता है, लेकिन इम्बैलेंस आए तो मोटिवेशन, मसल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ये वो हार्मोन है जो आपको डिसाइसिव और बोल्ड बनाता है। 6. डोपामाइन, मोटिवेशन और रिवॉर्ड का हार्मोन। जब डोपामाइन बैलेंस्ड होता है, आप प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और एक्साइटेड फील करते हैं। जब लो होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, लाइफ डल लगती है। 7. सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन, मूड स्टेबिलिटी और कामनेस के लिए जिम्मेदार। इसके इम्बैलेंस से एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और सैडनेस बढ़ती है। हार्मोन्स हमारी लाइफ पर कैसे कंट्रोल रखते हैं? कई लोग सोचते हैं कि हार्मोन इश्यूज सिर्फ वुमेन्स प्रॉब्लम है, लेकिन सच ये है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर उम्र, हर जेंडर इस इम्बैलेंस से स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हम अक्सर अपने सिम्टम्स को अलग अलग प्रॉब्लम समझ लेते हैं। थकान, शायद ज्यादा काम। मूड खराब, शायद किसी ने हर्ट किया। रात को नींद नहीं, शायद मोबाइल ज्यादा चलाया। स्किन डल, शायद पानी कम पिया। लेकिन रूट कॉज ऑफन डीपर होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस हमें आउटसाइड वर्ल्ड में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे अंदर क्वाइटली बहुत सारे सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता रहता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक व्यूअर, आराध्या, कुछ महीने पहले मुझे लिखती है, सुहानी, मुझे लगता है कि मैं खुद नहीं हूँ। मैं सुबह उठते ही टायर्ड फील करती हूँ। मेरी स्किन डल हो गई है। मेरा मूड इरिटेट रहता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ खो रही हूँ। उन्होंने थेरेपी ट्राई की, डाइट बदली, इवन सोशल मीडिया ब्रेक्स लिए, लेकिन कुछ भी लॉन्ग टर्म हेल्प नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने सिंपल हार्मोन पैनल टेस्ट करवाया तो एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। उनका कॉर्टिसोल स्काई हाई था, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस में था और विटामिन डी और सेरोटोनिन दोनों लो थे। विदिन 3 months ऑफ स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस उनकी एनर्जी वापस आ गई, स्किन ग्लो करने लगी और सबसे खुश करने वाली बात, उनका मूड स्टेबल हो गया। उन्होंने लिखा, सुहानी, मैं फाइनली अपने जैसी महसूस करने लगी हूँ। और यही रीजन है कि मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हीलिंग सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, हार्मोनल बैलेंस से आती है। हार्मोन्स टाइनी इनविजिबल फोर्सेस जो हमारी पूरी लाइफ को शेप करते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस समझना सेल्फ लव का सबसे पहला स्टेप है। पार्ट 2, हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स और हिडन रीजंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये दिखता नहीं है, लेकिन महसूस बहुत होता है।
और हम में से ज्यादातर लोग सिम्टम्स को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो इतने नॉर्मलाइज्ड हो चुके हैं कि लगता है यार सब होते हैं ऐसे। ये तो कॉमन है, लेकिन कॉमन और नॉर्मल दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सिम्टम्स जो हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस अपने अलग अलग सिग्नल्स भेजता है, और ये सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. बार बार फटीग, थकान, बिना किसी कारण। सुबह उठते ही टायर्ड, दिन भर एनर्जी लो, छोटी सी एक्टिविटी के बाद बर्नआउट फील करना। ये सिर्फ थोड़ा सा कमजोर हूं वाली फीलिंग नहीं होती, ये बॉडी का SOS कॉल होता है कि कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस में हैं। 2. मूड स्विंग्स, कोई बात पता नहीं और मूड बदल गया। एक मिनट आप खुश, अगले मिनट आप इरिटेटेड और फिर अचानक चुप। ये इमोशनल वीकनेस नहीं है, सेरोटोनिन और एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस इसे ट्रिगर करता है। 3. स्लीप इश्यूज, रात को नींद नहीं आना या बार बार टूटना। मेलेटोनिन, कॉर्टिसोल और इवन इंसुलिन आपकी स्लीप को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अगर आप रात को 2-3 बजे तक जागते रहते हैं या बीच बीच में नींद खुलती है, तो आपकी हार्मोनल क्लॉक डिस्टर्ब है। 4. एंग्जाइटी ओवरथिंकिंग, शायद बाहर सब ठीक हो, लेकिन अंदर पैनिक चलता रहता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, ये डोपामाइन लो प्लस कॉर्टिसोल हाई का मिक्स है। 5. वेट गेन या वेट लॉस बिना लाइफस्टाइल चेंज। हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म का स्टीयरिंग व्हील है। अगर इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस में हो, तो बॉडी चाहकर भी स्टेबल वेट मेंटेन नहीं कर पाती। 6. स्किन प्रॉब्लम्स, एक्नी, हेयर फॉल, डलनेस। हार्मोन्स लिटरली आपकी स्किन की डायरेक्टर है। एस्ट्रोजन ग्लो देता है, कॉर्टिसोल डलनेस लाता है, इंसुलिन एक्नी ट्रिगर करता है, थायराइड ड्राइनेस या हेयर फॉल लाता है। आप क्रीम्स बदलते रहते हैं, लेकिन रूट कॉज इंटरनल होता है। 7. इरेगुलर पीरियड्स, महिलाओं के लिए ये सबसे लाउड सिम्टम होता है, लेकिन हम इसे भी स्ट्रेस, वेदर या रूटीन पर ब्लेम कर देते हैं। 8. डाइजेशन इश्यूज, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी। गट और हार्मोन्स ऐसे जुड़े हैं जैसे वाईफाई और इंटरनेट, एक डिस्टर्ब तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम में। इनमें से कितने सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिखते हैं? 1, 3 या शायद सारे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की लाइफस्टाइल में ये इम्बैलेंस ऑलमोस्ट हर किसी में है। अब आते हैं द हिडन रीजंस। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब रैंडमली होता है, लेकिन हर सिम्टम के पीछे एक कारण होता है, एक हिडन ट्रिगर। आइए देखें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हार्मोन्स की दुनिया को साइलेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। रीजन 1, स्ट्रेस, द साइलेंट हार्मोन किलर। स्ट्रेस सिर्फ मेंटल डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये बायोलॉजिकल स्टॉर्म है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और अगर स्ट्रेस जल्दी खत्म न हो, तो कॉर्टिसोल हाई ही रहता है। हाई कॉर्टिसोल क्या करता है? नींद खराब, वेट गेन, एंग्जाइटी, मेमोरी इश्यूज, स्किन डल, डाइजेशन स्लो। स्ट्रेस आपके शरीर का सबसे बड़ा हार्मोन डिसरप्टर है। रीजन 2, पुअर स्लीप, हार्मोनल क्लॉक का टूटना। आज की दुनिया की एक सबसे कॉमन आदत, लेट नाइट स्क्रोलिंग। मेलेटोनिन तब बनना चाहता है जब अंधेरा हो, लेकिन फोन की ब्लू लाइट उसे कंफ्यूज कर देती है। रिजल्ट? ब्रेन को सिग्नल मिलता ही नहीं कि सोने का टाइम है। कॉर्टिसोल रात में हाई हो जाता है, इंसुलिन कंट्रोल बिगड़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाता है, एस्ट्रोजन फ्लक्चुएट करने लगता है। वन लेट नाइट, अगला पूरा दिन हार्मोनल डिस्टर्बेंस। रीजन 3, शुगर ओवरलोड, स्वीट पॉइजन फॉर हार्मोन्स। मॉडर्न लाइफस्टाइल में शुगर हर जगह हिडन है। चाय, कॉफी, स्नैक्स, बेकरी फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉसेस। शुगर डायरेक्टली इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है, और इंसुलिन इनडायरेक्टली बाकी हार्मोन्स को। जितनी ज्यादा शुगर उतना ज्यादा फैट स्टोरेज, एक्नी, फटीग, मूड स्विंग्स। रीजन 4, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मूवमेंट की कमी। दिन भर बैठना बॉडी को सिग्नल देता है कि उसे एनर्जी बर्न नहीं करनी। मेटाबॉलिज्म स्लो,
डोपामाइन लो, मसल्स वीक, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप, सब इसी से शुरू होता है। रीजन 5, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, पोल्यूशन। हम रोज अननोइंगली हजारों टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लास्टिक बॉटल से, चीप स्किन केयर प्रोडक्ट से, परफ्यूम से, रूम फ्रेशनर से। ये ज़ेनोएस्ट्रोजेंस बन जाते हैं, जो बॉडी के नेचुरल एस्ट्रोजन को कंफ्यूज कर देते हैं। रिजल्ट, PMS, एक्नी, मूड स्विंग्स, थायराइड इश्यूज। रीजन 6, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, विटामिन डी, ओमेगा 3, B12, मैग्नीशियम, जिंक कमी में हो तो हार्मोन सही से बन ही नहीं पाते। मेरे एक लिसनर विनीत कहते हैं, सुहानी, मुझे लगता था कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेंटल है, थकान भी, मूड स्विंग्स भी, इंसोम्निया भी। मैंने सोचा ये मेरी गलती है, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट कराया, इंसुलिन हाई था, विटामिन डी लो था और कॉर्टिसोल भी हाई। उन्होंने कहा, मैं खुश था कि फाइनली मेरी समस्या की रियल वजह सामने आ गई, क्योंकि अवेयरनेस हमेशा हीलिंग का पहला स्टेप होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे कारणों से चुपचाप बढ़ता है, और इसे पहचान लेना आपके हीलिंग जर्नी का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। पार्ट 3, हार्मोन्स मेंटल हेल्थ, दिमाग पर उनका अद्भुत असर। जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है, हम जितना ध्यान माइंडसेट पर देते हैं, उतना ध्यान हार्मोन्स पर नहीं देते। लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग सोचता नहीं है, आपके हार्मोन्स उसे सोचने देते हैं। मूड, मोटिवेशन, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, फोकस, फियर, लव, हैप्पीनेस, ये सब सिर्फ इमोशंस नहीं, ये बायोकेमिस्ट्री है। आज पार्ट 3 में हम समझेंगे कि कैसे आपके हार्मोन्स हर दिन आपकी मेंटल रियलिटी को शेप करते हैं। द इनविजिबल कनेक्शन, माइंड हार्मोन्स। इमेजिन कीजिए आपके दिमाग के अंदर एक ऑर्केस्ट्रा है। हर म्यूजिशियन एक हार्मोन है, और जब सभी सही ट्यून में हों, आपका मूड परफेक्ट, एनर्जी हाई, माइंड पीसफुल। लेकिन एक म्यूजिशियन भी गलत टोन बजाए, सारी सिम्फनी बिगड़ जाती है। यही होता है हार्मोनल इम्बैलेंस प्लस मेंटल इम्बैलेंस में। अब एक एक म्यूजिशियन को समझते हैं। 1. कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस डायरेक्टर। कॉर्टिसोल आपका अलार्म सिस्टम है। जब डेंजर हो, ये आपको अलर्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डेंजर है नहीं, लेकिन ब्रेन को लगता है कि है। और ऐसा क्यों होता है? कांस्टेंट स्ट्रेस, लेट नाइट्स, शुगर एडिक्शन, ओवरथिंकिंग, ये सब कॉर्टिसोल को ऑलवेज हाई रखते हैं। हाई कॉर्टिसोल का मेंटल इम्पैक्ट, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ओवरथिंकिंग, इरिटेशन, ब्रेन फॉग, नेगेटिव थिंकिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस। यानी अगर आपका मूड बार बार खराब हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सेंसिटिव है। इसका मतलब है आपका कॉर्टिसोल बहुत लाउड है। 2. सेरोटोनिन, द हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन वो जेंटल फ्रेंड है जो आपको काम, कंटेंट और पीसफुल महसूस कराता है। बट हेयर्स अ ट्विस्ट, सेरोटोनिन ज्यादातर दिमाग में नहीं, गट में बनता है। यानी आपकी मेंटल हेल्थ का बड़ा हिस्सा आपके स्टमक की हेल्थ पर डिपेंड करता है। लो सेरोटोनिन फील्स लाइक अचानक सैडनेस, लो कॉन्फिडेंस, सोशल विड्रॉल, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थॉट्स, होपलेसनेस। बहुत से लोग इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर ये गट प्लस सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है। 3. डोपामाइन, द मोटिवेशन हार्मोन। डोपामाइन आपकी ड्राइव, विल पावर, एक्साइटमेंट है। वही वॉइस जो कहती है, चल उठा, कर ले, यू कैन डू इट। बट आज की दुनिया डोपामाइन को हाईजैक कर चुकी है। सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जंक फूड, ये सब ब्रेन को इतनी क्विक डोपामाइन देते हैं कि रियल लाइफ डोपामाइन एक्टिविटीज, वर्क, स्टडी, एक्सरसाइज बोरिंग लगने लगती है। लो डोपामाइन फील्स लाइक कोई काम करने का मन नहीं, लाइफ डल लगना, मोटिवेशन मिसिंग, शुरू किया काम पूरा न होना, लोग लाइफ हैवी फील होना। ये इमोशनल वीकनेस नहीं है, ये डोपामाइन डिप्लीशन है। 4. ऑक्सीटोसिन, द बॉन्डिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन आपको लव, ट्रस्ट, वार्मथ
और कनेक्शन फील कराता है, लेकिन अकेलेपन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इनसिक्योरिटी इस हार्मोन को साइलेंट कर देते हैं। लो ऑक्सीटोसिन फील्स लाइक लोगों पर ट्रस्ट न होना, कनेक्शन न बन पाना, प्यार की कमी महसूस होना, ओवरथिंकिंग इन रिलेशनशिप्स, इनसिक्योरिटी। ये पर्सनैलिटी इशू नहीं, ये हार्मोनल डिस्कनेक्शन है। 5. एस्ट्रोजन फॉर विमेन, टेस्टोस्टेरोन फॉर मेन। ये हार्मोन्स सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं कंट्रोल करते, ये मूड, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, सेल्फ एस्टीम के बॉस है। लो टेस्टोस्टेरोन मेन, लो कॉन्फिडेंस, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ ड्राइव, वीक फोकस, लो मोटिवेशन। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस विमेन, मूड स्विंग्स, क्राइंग स्पेल्स, एंगर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, इमोशनल हाइपरसेंसिटिविटी। कई महिलाओं को लगता है आई एम टू इमोशनल, लेकिन अक्सर ये एस्ट्रोजन फ्लक्चुएशन होता है। अ शॉर्ट स्टोरी, मेंटल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ। मेरी लिसनर नेहा कहती है, सुहानी, मुझे लगता था मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ। जरा सी बात पर रोती थी। रात में एंग्जाइटी अटैक्स आते थे। मुझे लगता था मेरी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है। लेकिन रूटीन टेस्ट्स में पता चला थायराइड लो, एस्ट्रोजन लो, विटामिन डी लो। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार समझा कि मैं कमजोर नहीं थी, मेरी हार्मोन्स कमजोर थे। एंड दैट डे हर हीलिंग बिगैन। क्योंकि जब कारण समझ आता है तब गिल्ट खत्म होता है। क्या मेंटल हेल्थ सिर्फ माइंडसेट से ठीक होती है? नहीं, माइंडसेट पावरफुल है, लेकिन हार्मोन्स फ्यूल है। माइंडसेट बिना हार्मोन्स वैसा ही है जैसे मोबाइल बिना बैटरी। इसलिए अगर आप एंग्शियस हैं, सैड है, एग्जॉस्टेड हैं, कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहते, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो ये सिर्फ मेंटल इशू नहीं, ये हार्मोनल सिग्नलिंग इशू भी है। आज हमने देखा कि हार्मोन्स आपकी इमोशंस, थॉट्स, कॉन्फिडेंस, एंग्जाइटी, मोटिवेशन सबके बैकस्टेज कंट्रोलर है। और जब इन कंट्रोलर्स का बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी मेंटल वर्ल्ड भी शेकी हो जाती है। लेकिन गुड न्यूज, हार्मोन्स कैन बी फिक्स्ड एंड माइंड कैन बी रीबिल्ड। और यही सीखेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 4, हार्मोनल बैलेंस के लिए डेली रूटीन्स, सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी डिजीज की तरह अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे लाइफस्टाइल की छोटी छोटी गलतियों से आता है। और अच्छी बात, इसे ठीक भी छोटी छोटी आदतें ही करती है। आज पार्ट 4 में मैं आपको दूंगी हार्मोनल रीसेट के लिए सबसे सिंपल, मैजिकल और साइंस बैक डेली रूटीन्स। ऐसी रूटीन्स जो आपकी बॉडी और माइंड को वापस बैलेंस में लाती है। ऐसी रूटीन्स जो आपकी एनर्जी, इमोशंस और क्लैरिटी का पूरा मैप बदल देती है। 1. मॉर्निंग रीसेट रिचुअल। अपने हार्मोन्स को सुबह ही सही दिशा दें। सुबह की पहली 60 मिनट्स आपके पूरे दिन की हार्मोनल प्रोग्रामिंग। अगर सुबह सही हुई, कॉर्टिसोल सही होगा, डोपामाइन बैलेंस्ड और मेलेटोनिन रेगुलेट। तो सुबह क्या करें? 1. वेक अप विद सनलाइट। सबसे पावरफुल टेक्निक। जैसे ही आप जागते हैं, 5 to 10 मिनट्स सनलाइट एक्सपोजर। बेनिफिट्स: मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन ऑफ होता है, कॉर्टिसोल नेचुरल बूस्ट मिलता है, हेल्दी वे, डोपामाइन किक होता है, मूड इंस्टेंटली लिफ्ट होता है। ये आपकी पूरी सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है। 2. नो स्क्रीन फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स। क्योंकि मोबाइल की ब्लू लाइट ब्रेन को शॉक देती है। इंस्टेंट डोपामाइन स्पाइक्स, पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन। 3. 4 मिनट ब्रीदिंग रीसेट। जस्ट 4 मिनट्स। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड, exhale 6 seconds. This lowers cortisol by 25 to 30%. 4. Warm water plus minerals. Add pinch of pink salt plus lemon और जीरा water. यह लिवर डिटॉक्स करता है और हार्मोन्स को स्टेबलाइज करता है। 2. हार्मोन बूस्टिंग न्यूट्रिशन। Eat for energy, not for cravings. High protein breakfast, non-negotiable. क्योंकि प्रोटीन डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन का रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल्स: एग्स, पनीर, स्प्राउट्स, ग्रीक योगर्ट, दही, मूंग चीला, पीनट बटर प्लस फ्रूट।
Breakfast must be before 8:10 am for hormonal alignment. B. Healthy fats, hormones का फाउंडेशन. Hormones कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, इसलिए फैट्स जरूरी है. Almonds, walnuts, avocado, अगर मिलता है, घी, flax seeds. C. Fiber, gut friendly foods. क्योंकि 90% सेरोटोनिन गट से आता है. Include fruits, vegetables, pulses, fermented foods, idli, dosa, curd. D. Sugar, hormonal chaos. शुगर इंस्टेंटली कॉर्टिसोल बढ़ाती है और इंसुलिन स्पाइक करती है. तुरंत मूड अच्छा लगता है, बट 1 घंटे बाद एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फटीग. सो रिड्यूस पेस्ट्रीज, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, रेगुलर वंस. 3. मूवमेंट मेडिसिन, एक्सरसाइज, हार्मोनल थेरेपी. हार्मोन इम्बैलेंस में वर्कआउट जिम बॉडी नहीं बनाता, माइंड बॉडी हील करता है. 30 मिनट्स वॉकिंग, सुनहरा नियम. वॉकिंग रिड्यूसेस कॉर्टिसोल एंड इंक्रीजेस सेरोटोनिन प्लस डोपामाइन. B. Yoga plus stretching, especially asanas for hormonal balance. Butterfly, cat-cow, balasana, bridge pose. These increase blood flow to hormonal glands, thyroid, ovaries, pancreas. C. Strength training, 2 to 3 times a week. क्योंकि मसल्स बेटर इंसुलिन प्लस बेटर मेटाबॉलिज्म, स्पेशली विमेन के लिए बहुत जरूरी. 4. स्लीप, द हार्मोनल फैक्ट्री रीसेट. मेलेटोनिन आपका मास्टर हार्मोन है, और मेलेटोनिन तभी बनता है जब आप रात को 11 PM से पहले सोते हैं, रात में स्क्रीन लाइट्स अवॉइड करते हैं, कमरे में डार्कनेस रखते हैं. नाइट रूटीन टिप्स. हेवी डिनर अवॉइड्स, वार्म शावर, रीडिंग 5 to 10 min, no arguments or stressful conversations at night, Earl Grey tea or chamomile tea. Poor sleep, high cortisol plus low dopamine plus estrogen imbalance plus insulin issues. Good sleep, hormonal harmony. 5. Stress reset practices, calm the cortisol. Stress hormones silent होते हैं जब आप nervous system को safe feel कराते हैं. 10-minute meditation. Not advanced, just simple breath awareness. B. Journaling. Write 2 lines. What am I feeling? Why am I feeling this? Brain unload हो जाता है. C. 5-minute grounding. Barefoot on grass या balcony floor. ये instantly cortisol reduce करता है. 6. Hydration herbal magic. Water hormone transportation system. Add these herbal aids. Tulsi tea, green tea, cinnamon tea, ginger lemon water, fenugreek water. These detox liver estrogen metabolism improve. 7. Sunlight therapy, vitamin D hormonal king. Vitamin D is not a vitamin. It's a hormone itself. And its deficiency anxiety plus low mood plus PCOS plus low testosterone plus fatigue. Daily 10 to 15 minute sunlight is enough. 8. Digital detox, डोपामाइन की हीलिंग. सोशल मीडिया डोपामाइन को ओवरस्टिम्युलेट करता है. इससे मोटिवेशन लो, फोकस लो, प्रोडक्टिविटी 0. डू दिस. 1 hour social media free morning, no screen 1 hour before sleep, put apps in grayscale mode. Sundays low dopamine day. You'll feel your clarity return. इन स्मॉल डेली हैबिट्स से आपका बॉडी क्वाइटली हील करना शुरू करता है, जैसे आपका माइंड किसी पीसफुल गार्डन में लौट आया हो. हार्मोनल बैलेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जेंटल रिदम है. सुबह सुबह सनलाइट, गुड फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड सेल्फ केयर, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री को वापस हार्मनी में लाते हैं. और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप पर. पार्ट 5, मेल वर्सेस फीमेल हार्मोनल ब्लूप्रिंट, आपके शरीर का असली कोड. हार्मोन्स हमारे इमोशंस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी, इन सब के पीछे छुपे हुए अदृश्य आर्किटेक्ट्स हैं. लेकिन पुरुषों और महिलाओं के हार्मोन्स एक जैसे नहीं होते, और इसी वजह से उनकी बॉडी, मूड, क्रेविंग्स, मोटिवेशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी एक जैसे नहीं होते. इस पार्ट 5 में हम समझेंगे वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट जो हर वुमन और हर मैन को जानना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी बायोलॉजी समझ जाते हैं, तब आप अपने आप को बेटर हील कर पाते हैं.
चलिए शुरू करते हैं। 1. फीमेल हॉर्मोन्स, एक सिम्फोनिक डांस। महिला शरीर का हार्मोनल सिस्टम सिंपली अप डाउन नहीं करता। ये एक रिदमिक डांस है, हर महीने बदलता है, हर दिन एडजस्ट करता है, हर उम्र के साथ इवॉल्व करता है। एस्ट्रोजन, द क्वीन हार्मोन। एस्ट्रोजन विमेन बॉडी का सबसे पावरफुल हार्मोन है। ये कंट्रोल करता है स्किन ग्लो, मूड स्टेबिलिटी, बोन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी, ब्रेन शार्पनेस। एस्ट्रोजन हाई हो तो वुमन फील्स कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, इमोशनली स्टेबल, क्रिएटिव। एस्ट्रोजन लो हो तो महसूस होता है इरिटेबिलिटी, लो मूड, स्किन डलनेस, एंग्जाइटी, फटीग, बेली फैट। बी. प्रोजेस्टेरोन, द कामनेस हार्मोन। इसका काम है बॉडी को सूद करना। प्रोजेस्टेरोन हाई काम, पीसफुल स्लीप, लो स्ट्रेस। प्रोजेस्टेरोन लो, एंग्जाइटी, एंगर, स्लीपलेसनेस, इमोशनल हाइपरसेंसिटिविटी। बहुत विमेन पीएमएस में यही प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप एक्सपीरियंस करती है। सी. फीमेल हार्मोन्स आर नॉट लिनियर, वुमेन्स हार्मोन्स चेंज। हर दिन, हर साइकिल, हर इमोशन और हर लाइफ फेज, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, मेनोपॉज। इसलिए विमेन इमोशनल नहीं होती, उनकी बायोलॉजी बहुत सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होती है। 2. मेल हार्मोन्स, द लिनियर पावर कर्व। पुरुषों का हार्मोनल सिस्टम कंपैरेटिवली स्टेबल है, मंथली फ्लक्चुएशंस नहीं होते। टेस्टोस्टेरोन, द किंग हार्मोन। मेल बॉडी का फाउंडेशन हार्मोन, कंट्रोल्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, लिबिडो, फोकस, एग्रेशन, हेल्दी ड्राइव, मोटिवेशन, मसल बिल्डिंग। हाई टेस्टोस्टेरोन मेक्स men feel powerful, ambitious, clear, stable. Low testosterone causes fatigue, low confidence, low libido, depression-like symptoms, weight gain, irritation, low drive. B. Men's hormones shift by age plus lifestyle. Men's testosterone drops by 1% every year after these. But good sleep, healthy diet, strength training, sunlight exposure can increase it naturally. 3. The biggest difference, stress response. This is where it gets very interesting. क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। Women under stress. Cortisol, progesterone, estrogen dominance, mood swings, anxiety, bloating, cravings, emotional sensitivity. इसलिए women को स्ट्रेस में इमोशनल सपोर्ट प्लस ग्राउंडिंग ज्यादा चाहिए। Their biology needs safety to feel balanced. Men under stress. Cortisol, testosterone, low confidence, low motivation, irritation, zoning out, withdrawal. Men को स्ट्रेस में साइलेंस प्लस स्पेस ज्यादा चाहिए। उनकी बायोलॉजी उन्हें रिट्रीट मोड में ले जाती है। Neither is wrong. It's just biology. 4. Why relationships get affected. क्यों कपल्स आर्ग्यू? क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं? क्यों इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ता है? Because hormones decide behavior, not intention. Example. A woman on low progesterone feels not heard, not valued, easily overwhelmed. A man on low testosterone feels not respected, not enough, mentally blocked. दोनों सोचते हैं कि दूसरा गलत है, जबकि असल में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। 5. फीमेल लाइफ स्टेजेस हार्मोन्स। 1. प्यूबर्टी। हार्मोन्स सडनली राइज, मूड स्विंग्स, एक्नी, confusion. 2. Monthly cycle. 4 phases, menstrual, follicular, ovulation, luteal. हर फेज में मूड, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी अलग। 3. Pregnancy. Estrogen plus progesterone skyrocket, emotional sensitivity plus new bonding hormones. 4. Postpartum. Hormones crash, anxiety, exhaustion, depression possibility. 5. Menopause. Estrogen drop, mood swings, sleep issues, belly fat, hot flashes. 6. Male life stages hormones. 1. Puberty. Testosterone surge, confidence, voice change, muscles. 2. Late B says peak. This is the highest testosterone phase, strongest, most driven. 3. After these. Slow decline, unless lifestyle is strong. 4.
40S 50S टेस्टोस्टेरोन डिप मूड चेंजेस मोटिवेशन लो 7 वाई अंडरस्टैंडिंग दिस मैटर्स क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका शरीर कैसे काम करता है आप उसे हील कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई वीकनेस नहीं, ये बॉडी का SOS सिग्नल है। जब विमेन अपने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को समझती है उनकी सेल्फ वर्थ, इमोशनल बैलेंस और ग्लो वापस आ जाता है। जब मेन अपने टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और पर्पस रिटर्न हो जाता है। हार्मोन्स ही हमारे मूड, रिएक्शन, एनर्जी और इमोशनल नीड्स को शेप करते हैं। इनमें फर्क जजमेंट के लिए नहीं, समझ के लिए है। अ वुमन इज नॉट टू इमोशनल। हर हार्मोन्स आर रिदमिक, sensitive, intuitive. A man is not detached. His hormones are linear, focused, protective. Understanding this is understanding yourself. और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल स्टेप पर। पार्ट 6 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर नेचुरल हार्मोनल बैलेंस, द हीलिंग सिस्टम। हार्मोनल हीलिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, ये सही दिशा में छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स मांगता है। डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, सप्लीमेंट्स ये तब काम करते हैं जब आपकी लाइफस्टाइल बॉडी के साथ कोऑपरेशन करती है, उसके खिलाफ नहीं। इस पार्ट 6 में मैं आपको दूंगी द मोस्ट प्रैक्टिकल, साइंस बैक्ड, इजी टू अप्लाई हार्मोनल हीलिंग ब्लूप्रिंट। ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आप आज से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सादगी, क्लैरिटी और केयर के साथ। 1 द 30-30-30 फॉर्मूला। सुबह के 90 सेकंड्स आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस की शुरुआत सुबह होती है। स्टेप 1 30 सेकंड्स, हाइड्रेट वाइजली। सबसे पहले वार्म वाटर प्लस पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट प्लस लेमन। ये लिवर को एक्टिवेट करता है, एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होती है। स्टेप 2 30 सेकंड्स, लाइट एक्सपोजर। बालकनी, खिड़की, टेरेस कहीं भी जाए। 5-7 मिनट सनलाइट, मेलेटोनिन ऑफ, कॉर्टिसोल रीसेट, डोपामाइन ऑन। स्टेप 3 30 सेकंड्स, डीप ब्रीदिंग। 4 and 6 breathing, inhale 4, exhale 6, instant cortisol drop. Just 90 seconds. But these 90 seconds change your biochemistry for the next 12 hours. 2. Eat for hormones, not for hunger. Food केवल टेस्ट नहीं, ये सिग्नल्स है जो आपके हार्मोन्स को बताते हैं कि कैसे बिहेव करना है। A. Protein at breakfast, non-negotiable. Women 20-25 ग्राम, मेन 25-30 ग्राम। प्रोटीन, डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन का रॉ मटेरियल। ब्रेकफास्ट आइडियाज, मूंग चीला प्लस चटनी, पनीर भुर्जी, एग्स प्लस वेजीज, ग्रीक योगर्ट प्लस सीड्स, पोहा प्लस स्प्राउट्स। बी. शुगर रिडक्शन, बेटर हार्मोन्स। शुगर, इंसुलिन स्पाइक, cortisol spike, mood swing plus acne plus cravings plus weight gain. So, cut down bakery sweetened coffee, packed juices, biscuits, chocolate, regular ones. C. Add good fats daily. Because hormones literally fat से बनते हैं. Add 5 almonds, 2 walnuts, 1 spoon flaxseed और किया 1 spoon घी. D. Fiber is your hormone cleanser. Fiber pulls excess estrogen out of your system. Add fruits, vegetables, oats, brown rice. 3. Movement, your hormonal medicine, 30 minutes daily. You don't need gym to balance hormones. You need movement rhythm. A. Morning walk, 15 to 20 minutes. Boosts serotonin plus vitamin D, controls estrogen plus testosterone balance. B. Strength training, 2-3 times a week. Men testosterone बढ़ता है, women PCOS symptoms reduce. Simple home workouts, squats, lunges, wall push-ups, glute bridges, resistance band training. C. Evening stretching, 5 minutes. Relaxes cortisol flow deeper, sleep better, melatonin release. 4. Stress reset rituals, calm the cortisol. Cortisol high, anxiety, bloating, cravings, mood swings, low energy, sleep issues. इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट लक्जरी नहीं, हार्मोनल थेरेपी है। 10 मिनट मेडिटेशन, जस्ट ब्रीथ, फोकस ऑन इन आउट।
Your brain shuts down cortisol production. B. Journaling, brain detox. Write 3 things. What am I feeling? Why am I feeling this? What do I need? C. 5-minute grounding. Walk barefoot signal, I am safe. And safe nervous system balanced hormones. D. Avoid drama, extra emotional labor. Your emotional boundaries, your hormonal boundaries. 5. Sleep like a baby, because healing happens at night. Melatonin master hormone, और ये सिर्फ डार्कनेस में बनता है. Sleep before 11 p.m. क्योंकि 11 p.m. to 2 a.m. deepest hormonal healing window. B. No phone 45 minutes before sleep. Blue light melatonin को ब्लॉक कर देती है. C. Warm shower calms your nervous system. D. Magnesium-rich foods for deeper sleep. Banana, pumpkin seeds, dark leafy greens, nuts. Good sleep, balanced estrogen, high testosterone, steady insulin, stable cortisol, glowing skin, stable mood. 6. Hormonal teas, natural boosters. You don't need fancy supplements. Your kitchen is enough. For women, Shatavari flaxseed water, fenugreek water, cinnamon tea, chamomile tea, sleep queen. B. For men, Ashwagandha ginger tea, saved muesli, traditional booster, black coffee, moderate. C. For all, turmeric milk, tulsi tea, green tea, lemon ginger water. These herbs naturally reduce inflammation, which is the root of hormonal damage. 7. The vitamin D protocol, a must. Vitamin D actually hormone की तरह काम करता है. Its deficiency, depression, PCOS, low testosterone, insomnia, joint pain, hair fall, constant fatigue. What to do? 10 minutes sunlight between 7-10 am, include vitamin D foods or doctor-reviewed supplements. 8. Digital boundaries, dopamine healing. Overstimulation, dopamine crash, no motivation, no focus, no excitement, emotional numbness. Try this. Morning no screen routine, remove notifications, grayscale mode, social media free, evenings 1 low dopamine Sunday. Dopamine reset, motivation reset. Hormonal balance कोई long complicated lecture नहीं. ये gentle, mindful, practical and self-loving lifestyle है. Small actions, big chemical shifts, long-term hormonal harmony. आप अपनी body के साथ gentle हों. वो खुद healing शुरू कर देगी. और अब हम पहुंच गए हैं अंतिम, सबसे डीप और स्पिरिचुअल पार्ट पर. पार्ट 7. टेस्टिंग, डायग्नोसिस, द हार्मोन रीसेट स्ट्रैटेजी. हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा दर्द यह है कि हम सालों तक सिम्टम्स झेलते रहते हैं, लेकिन रूट कॉज समझ ही नहीं पाते. फटीग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, स्किन इश्यूज, वेट स्टक, इरेगुलर पीरियड्स, लो कॉन्फिडेंस. और हम सोचते रहते हैं, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं. शायद थकावट काम की वजह से है. शायद डाइट ठीक नहीं. लेकिन सच्चाई यह है, अगर सिम्टम्स बार बार लौट आते हैं तो वह सिग्नल्स है. और सिग्नल्स को इग्नोर करने की बजाय डीकोड करना जरूरी है. एक बात ध्यान रखें, टेस्टिंग का मतलब प्रॉब्लम ढूंढना नहीं होता. टेस्टिंग का मतलब है अपने बॉडी की सही लैंग्वेज समझना. डायग्नोसिस माइंडसेट, सिम्टम्स को डीकोड कैसे करें? योर बॉडी विस्पर्स बिफोर इट स्क्रीम्स. और जो लोग विस्पर्स सुन लेते हैं वे हीलिंग शुरू कर देते हैं. यहाँ है चैट विद बुक्स डायग्नोसिस फॉर्मूला. सिंपल, जेंटल, पावरफुल. ऑब्जर्व, पहले देखें, जजमेंट नहीं करें. क्वेश्चन, हाउ ऑफन इज दिस हैपनिंग? व्हेन डिड दिस स्टार्ट? पैटर्न्स रिवील द प्रॉब्लम. बी. लिंक, उसका कारण समझें. एग्जाम्पल्स, स्लीप खराब, कॉर्टिसोल बढ़ा, क्रेविंग्स बढ़ी, जंक फूड, इंसुलिन स्पाइक, एक्नी, ओवरथिंकिंग, कॉर्टिसोल स्पाइक, इरेगुलर साइकिल्स, नो सनलाइट, लो विटामिन डी, लो एनर्जी. हार्मोनल इम्बैलेंस रेयरली रैंडम होता है, ये हमेशा कनेक्टेड होता है. सी. एडजस्ट, छोटा बदलाव, बड़ा असर. स्लीप टाइमिंग सुधारें, शुगर कम करें, वॉकिंग शुरू करें, स्ट्रेस रिचुअल्स ऐड करें. आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि आपका बॉडी आपकी एनिमी नहीं, आपकी पार्टनर है. 3. द 21 डे हार्मोन रीसेट स्ट्रैटेजी. ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, जेंटल है, बिना भारी डाइट,
बिना सप्लीमेंट्स, बिना रिस्ट्रिक्शंस, सिर्फ कंसिस्टेंट रूटीन। वीक 1, रीसेट योर रिदम, सर्केडियन हार्मोन फिक्स। गोल, बॉडी क्लॉक को वापस नेचुरल मोड पर लाना। मॉर्निंग, 1 ग्लास वार्म वाटर प्लस लेमन प्लस पिंच ऑफ सॉल्ट, 10 मिनट्स सनलाइट, 10 मिनट वॉक। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। डे, रील फूड, लो शुगर, 2 लीटर वाटर, हर 90 मिनट्स के बाद 2 मिनट मूवमेंट। इवनिंग, सनसेट के बाद लाइट डिम, स्ट्रेचिंग 5 मिनट्स, नो कैफीन। नाइट, sleep before 11 p.m. No screens 45 minutes before sleep. Result by day 7, deeper sleep, less irritability, more energy, stable mood. Week 2, reset your nutrition, food as medicine method. Goal, insulin, estrogen, cortisol stabilize karna. Add foods, leafy greens, fruits, nuts, seeds, sprouts, lentils, eggs, paneer. Remove foods, sugar, junk, refined carbs, deep fried. Introduce flaxseed, women, ashwagandha, men, haldi doodh, tulsi tea. Result by day 14, reduced bloating, glowing skin, stable hunger, less anxiety. Week 3, reset your mind, cortisol healing. Goal, nervous system को safe mode में लाना. Daily practices, 5 minute meditation, 2 minute deep breathing, 10 minute journaling, 5 minute grounding, low dopamine evenings. Emotional detox. Ask yourself, what am I holding inside that is tiring me? Relationship boundaries. Say no to energy drainers, emotional labor, unnecessary explanations, chaos. Result by day 21, peace, clarity, better confidence, hormonal stability, emotional lightness. हार्मोनल इम्बैलेंस कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज है और आपका बॉडी हीलिंग चाहता है, बस आप उसे सही कंडीशंस दें। टेस्ट्स आपको डायरेक्शन देंगे, डायग्नोसिस आपको अवेयरनेस देगा, रीसेट आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा। आप अकेले नहीं हैं, मिलियंस लोग इसी जर्नी पर है और मैं आपके साथ हूँ हर स्टेप पर। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत थी। हार्मोन्स दिखते नहीं, लेकिन महसूस होते हैं, और जब हम उनकी आवाज़ सुनना सीख जाते हैं, तभी हमारी हीलिंग सच में शुरू होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, योर बॉडी इज नॉट अगेंस्ट यू, इट्स स्पीकिंग टू यू। और आज आपने उसकी विस्पर्स सुनी, उसके सिग्नल समझे और खुद से वादा किया कि आप अपने माइंड और बॉडी की लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करेंगे। हार्मोनल बैलेंस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन ये जर्नी ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसका हर स्टेप आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा काम और ज्यादा अलाइंड बनाता है। अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी या थोड़ी भी राहत दी, तो याद रखें, आप कैपेबल हैं, आप वर्दी हैं और आप अपने बॉडी के साथ मिलकर एक हेल्थियर, कामर, हैप्पियर वर्जन क्रिएट्स कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए, आप अपने हार्मोन हेल्थ के लिए आज से एक छोटा सा कौन सा बदलाव शुरू करने वाले हैं? डाउन बिलो कमेंट में लिखिए। आपका एक छोटा स्टेप किसी और व्यूअर की बड़ी शुरुआत बन सकता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम यहाँ सेल्फ हेल्प, वेलनेस और बुक बेस्ड विजडम आपके लिए लेकर आते हैं, सिंपल भाषा में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, एंड ऑलवेज विद वार्मथ। मैं हूँ सुहानी और ये था चैट विद बुक्स। अपना ख्याल रखिए, अपनी बॉडी की आवाज सुनिए और याद रखिए, हीलिंग बिगिंस द मोमेंट यू चूज योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव लाइट।